Class 8th, this is the next video of chapter number 8th of history and the topic is the agenda for national education के national education के लिए क्या ज़रूरत पड़ी थी उन्हें, क्या नीड थी उन्हें नेशनल एजुकेशन के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ने वाले। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ऑन द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, के ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे जो कि ऐसा सोचते थे कि इंडिया में एजुकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीड है। फ्रॉम द अर्ली 19th century many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education। तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही ऐसा होने लगा था कि कुछ पर्सन्स ऐसे थे जिनको ये लगता था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो पर्सन्स हैं उनके बारे में बात की जानी चाहिए कि एजुकेशन को किसी न किसी तरीके से बढ़ाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के तरफ लेकर जाया जाए। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। तो यहाँ पर आपका क्या कहा गया है कि जो यूरोप में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स वगैरह आई थी, अब उसके वजह से कुछ इंडियंस ऐसा फील करते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना उनको मॉडर्नाइज कर सकती है और इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। दे आर द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, उन्होंने ब्रिटिशर्स से जैसे रिक्वेस्ट की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट कीजिए और अपना जो पैसा है उसे एजुकेशन के ऊपर भी साथ में खर्च करें। सो यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। अगले चैप्टर में आप इनके एफर्ट्स भी पढ़ने वाले हैं। एंड देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का अगेंस्ट किया, मतलब उनके वो अपोज हो गए। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो है उसमें से दो पर्सन्स थे और वो क्या कहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन ने हमें गुलाम बना लिया है। और महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है, जो ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन है, इसकी वजह से एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी जो है इंडियंस के माइंड में आ गया, उनके मन में एक डर सा बैठ गया है और जो उनको ऐसा लगने लगा है धीरे धीरे कि जो वेस्टर्न सभ्यता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन से बेटर है। और साथ में उन्होंने उनका और जो वेस्टर्न एजुकेशन है इन्होंने हमारे इंडियंस का प्राउड भी तोड़ दिया। भाई जो गर्व रहता है अपने कल्चर के ऊपर वो भी अब धीरे धीरे टूटने लगा था। तो वो क्या कहते थे महात्मा गांधी जी कि ये जहरीली एजुकेशन है, ये जहरीली पढ़ाई है, इसको करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और ये बहुत ही सिंफुल है, बहुत ही मतलबी आपको बना देगी ये। और साथ में इन्होंने इंडियंस को अपना गुलाम बना लिया है और इसका बहुत ही बैड इफेक्ट है जो हमारे पर्सन्स के ऊपर पड़ रहा है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule। यानी कि वेस्ट मतलब पश्चिम के देशों की जो चकाचौंध है और जो अप्रिशिएशन है वो इतना ज़्यादा हो गया था जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से आता है कि इंडियंस ने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी अब ब्रिटिशर्स की तरफ होना शुरू हो गए थे, वो भी अब ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एडमायर करने लगे थे। महात्मा गांधी wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self respect। अब महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि एजुकेशन वो होनी चाहिए जिसकी वजह से इंडियंस को हेल्प मिले और वो अपनी डिग्निटी, अपनी सभ्यता को ना भूले और साथ में उनको सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरीके से डेवलप की जानी है वो भी उनको पता चले। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट he urged students to leave educational institutions in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved। अब नेशनल मूवमेंट के तौर पर उन्होंने सभी स्टूडेंट से ये कहा कि आप सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लीव कर दो, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि हम अब ये दिखाना चाहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं अब इंडियंस ब्रिटिशर्स के कोई भी नौकरी वगैरह बहुत गुलामी नहीं करने वाले हैं। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी को बिल्कुल अच्छे से ये लगता था कि इंडियन लैंग्वेजेस को ही एज अ टीचिंग मीडियम में पढ़ाना चाहिए। और एजुकेशन इन इंडियन क्रिपल्ड इंडियंस डिस्टेंस्ड देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स। क्योंकि अगर एट दैट टाइम जिन लोगों को अंग्रेज़ी भाषा आती थी उनको एक स्ट्रेंजर्स की तरीके से ट्रीट किया जाता था। उनको ये लगता था भाई कि ये हमारे साथ के तो हैं ही नहीं, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती और इन्हें आती हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशन का इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड में चेंज होने की वजह से अब ऐसा लगता था कि अपने घर में भी वो एक अलग तरीके से रह रहे हैं और अपनी धरती पर यानी कि हमारे इंडिया के अंदर भी वो एज अ स्ट्रेंजर रह रहे हैं। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses।
कि फ़ॉरेन टंग का मतलब है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोला जाना, वो भी लोकल कल्चर में, ये बिल्कुल भी एट दैट टाइम इतना अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, ये अच्छा था क्योंकि आज आप देख ही रहे हैं कितना फ़ायदा है इंग्लिश लैंग्वेज का। लेकिन एट दैट टाइम महात्मा गांधी जी क्या यहाँ पर चाहते थे और क्या क्या हो रहा था, वो सब यहाँ पर आपका बताया जा रहा है। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल एजुकेशन। कि वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से क्या हो रहा है, महात्मा गांधी कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना सिर्फ रीडिंग और राइटिंग करवाती है और ओरल नॉलेज वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं देती। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रादर देन लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये भी यहाँ पर कहा गया था कि टेक्स्ट बुक से, सिर्फ बुक्स किताबों से ही आपको किताबी ज्ञान ही देती है और आपको जो रियल लाइफ में यूज़ होने वाले जो ज्ञान है वो आपको नहीं मिल पाता और कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको नहीं मिल पाती। ही अर्ज्ड दैट एजुकेशन नॉट टू डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल। वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि सभी पर्सन्स में ना ज़्यादा से ज़्यादा उनका माइंड डेवलप हो और उनका जो सोल है, उनका जो आत्मा है वो पवित्र होनी चाहिए। एंड लर्निंग टू रीड एंड राइट, और ये चाहते थे कि लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। कि देखो सिर्फ पढ़ना, जिसको पढ़ना लिखना आ गया, मतलब उसको रीडिंग करने आ गया, उसको थोड़ा बहुत लिखना आ गया, तो इसका मतलब यही नहीं कि वो एजुकेट हो गया। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। उन सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है अगर वो एजुकेशन पाना चाहते हैं तो। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसकी वजह से उनका जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप होगा और साथ में उनकी जो कैपेसिटी है, सोचने समझने की जो ताकत है, वो भी साथ में डेवलप होगी। फिर नेक्स्ट पेज, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ नॉट एजुकेशन। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि आप एजुकेटेड हो गए हैं, नहीं। क्योंकि देखो लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना आ गया है, आपको पढ़ना आ गया है। देखो लिखना पढ़ना तो सेकंड क्लास के बच्चे को भी आ जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एजुकेटेड हो गया, वेल एजुकेटेड पर्सन बन गया, वो नहीं। अगर उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है तो क्या हो जाएगा, लिटरेसी तो ठीक है उसमें थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन एजुकेशन नहीं रहेगा ये, ठीक है। सो बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। के एजुकेशन की वजह से क्या होना चाहिए, पूरी ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है ना किसी भी पर्सन की होनी चाहिए। वो उसका शरीर भी स्वस्थ रहे, उसका जो दिमाग है, सब कुछ जो उसकी आत्मा है, सभी कुछ जो है उसका तृप्त रहना चाहिए। लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग। लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि बस एजुकेशन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता है कि एजुकेशन में जो है ना ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो मैन है या फिर वुमेन है, दोनों को एजुकेशन का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन लिटरेसी का मतलब एजुकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि अगर आप चाइल्ड को कुछ भी सिखा रहे हैं टीचिंग के बारे में, कुछ भी एजुकेट आप उसको कर रहे हैं, कुछ भी आप उसको सिखा रहे हैं, लेकिन वो उसको स्टार्टिंग एजुकेशन वगैरह उसको देना, बाद की एजुकेशन से इसका रिलेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. I hold that highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. Only every handicraft has to be taught not merely mechanically as is done today, but scientifically. That is, child should know the why and the wherefore ऑफ एवरी प्रोसेस। यानी कि बच्चे को पता होना चाहिए, एजुकेशन का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो क्यों ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ वो क्यों पढ़ रहा है, यानी कि वाई एंड हाउ, ये सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स स्प्रेड अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगेन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्राम दैट सेटअप बाय द ब्रिटिश। की नेशनलिज्म जो इतना ज़्यादा फैल गया था एट दैट टाइम, इसकी वजह से क्या था, सभी लोग ये सोचने लगे थे कि अब नेशनल एजुकेशन के लिए क्या अब किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।